हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लियर जंक्शन। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे 21 अगस्त के करंट अफेयर्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके हर एग्जाम में 5 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं क्लास की ओर। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि क्लास की जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें। तो देखिए दोस्तों, आज के हम आपको बताएंगे 21 अगस्त के करंट अफेयर्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। सिर्फ हम आपको 12 क्वेश्चन बताएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व मानवता दिवस कब मनाया गया। देखिए, हाल ही में भी जल्दी में विश्व मानवता दिवस आपके 19 अगस्त 2020 को मनाया गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 19 अगस्त। 19 अगस्त। 19 अगस्त 2020 को मानवता दिवस मनाया गया। अब आते हैं नेक्स्ट में कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन में इस्तेमाल किए जाने वाले हाथियों की संख्या में कौन शीर्ष पर है। देखिए, अगर पर्यटन की बात करें तो पर्यटन में इस्तेमाल किए जाने वाले हाथियों की संख्या शीर्ष पर, मतलब कौन शीर्ष पर है। देखिए, थाईलैंड शीर्ष पर है। थाईलैंड पर जो है हाथियों की संख्या ज़्यादा पाई जाती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा थाईलैंड। थाईलैंड। क्लियर है यहां तक सभी को। अब आते हैं नेक्स्ट में कि हाल ही में किस आईआईटी में लोक कला अकेडमी का उद्घाटन किया गया है। देखिए, लोकसभा अकेडमी की बात कर रहा है तो लोकसभा अकेडमी आपका कहां पर, तो आईआईटी खड़गपुर में इसका जो है उद्घाटन किया गया है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर। क्लियर है यहां तक सभी को। अब आते हैं नेक्स्ट में कि हाल ही में मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है, किस राज्य में है। देखिए, अगर मंडुआडीह की बात करें तो मंडुआडीह, आप अगर एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो कभी आप सोच ही नहीं सकते कि मंडुआ रेलवे स्टेशन जो है उत्तर प्रदेश स्टेट में है। देखिए, मंडुआडीह आपका जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल कर आपका बनारस कर दिया गया है। तो देखिए, मंडुआडीह अगर देखें तो अगर आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो ये नाम सुनकर आप कह नहीं सकते कि ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। देखिए, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसका नाम अब बदल दिया गया है, मंडुआडीह का नाम कर दिया गया है बनारस। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, ये पूछ रहा है कि किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। यहां तक क्लियर है सभी को। अब आते हैं नेक्स्ट में कि हाल ही में रसेल किर्श का निधन हुआ, वह कौन थे। देखिए, रसेल किर्श जी एक वैज्ञानिक थे। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक, जो अभी उनका जल्दी में निधन हो गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक। वैज्ञानिक। रसेल किर्श जो है एक वैज्ञानिक थे, उनका अभी जल्दी में निधन हो गया है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि हाल ही में एनएसई ने किस आईआईएम के साथ मिलकर निवेशक शिक्षा के लिए डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू करने की घोषणा की है। देखिए, एनईएस की बात कर रहा है तो एनईएस जो है मतलब किसके साथ में प्लेटफॉर्म शुरू करने की घोषणा की है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा आईआईएम बेंगलोर। किसमें, आईआईएम बेंगलोर के साथ जो है मिलने की प्लेटफॉर्म शुरू करने की घोषणा की है। देखिए, कह रहा है कि आईआईएम के साथ मिलकर, मतलब किसके आईआईएम। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा आईआईएम बेंगलोर। आईआईएम बेंगलोर।
आईआईएम बेंगलोर के साथ मिलने मतलब शुरू करने की घोषणा की है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि हाल ही में किस बैंक ने अपनी बचत खाता ग्राहकों के लिए एसएमएस शुल्क माफ कर दिया है। देखिए अपनी बचत खाता की बात कर रहा है तो बचत खाता ग्राहकों के लिए एसएमएस शुल्क माफ कर दिया है एसबीआई बैंक ने। एसबीआई बैंक ने एसएमएस शुल्क माफ कर दिया है क्योंकि इसमें 44,000 करोड़ इनके जो है खाता धारक हैं। 44,000 करोड़ खाता धारक हैं तो इसकी वजह से इसने शुल्क माफ कर दिया है। अभी तक एसएमएस का शुल्क लगता था, अब इसको माफ कर दिया है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई ने इसका शुल्क माफ कर दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मॉग टावर बनाने के लिए आईआईटी दिल्ली और टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है। मतलब किस स्टेट ने किया है। देखिए यहाँ पर जो है आईआईटी दिल्ली ने किया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण है, इसके लिए उसने क्या किया है, स्मॉग टावर। आप मॉर्निंग टाइम वहाँ पर देखते हैं या इवनिंग में देखते हैं तो वहाँ पे बहुत सा धुआं सा रहता है। उसको हटाने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, स्मॉग टावर बनाने के लिए जो है आईआईटी दिल्ली और टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के साथ समझौता अगर किया है तो वो आईआईटी दिल्ली ने किया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली ने समझौता किया है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बौबकर ने सैन्य विद्रोह के बाद इस्तीफा दिया है। कह रहा है किस देश के पूछ रहा है तो किस देश का इस्तीफा दिया है। तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा माली देश का। किसका? माली देश का, क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति थे इब्राहिम बौबकर। इब्राहिम बौबकर का एक बार मतलब राष्ट्रपति रह चुके हैं, ये दोबारा राष्ट्रपति बने थे। इनका सैन्य विद्रोह होने के बाद में इन्होंने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। तो वो किस स्टेट थे, मतलब किस देश के थे? तो माली। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा माली। माली एक देश है तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा माली। अब आते हैं नेक्स्ट में कि हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने डिजिटल जन बचत खाता लॉन्च किया है। देखिए पूछ रहा है कि जन बचत खाता, तो यहां पर फीनो बैंक ने लॉन्च किया है। किसने? फीनो बैंक ने लॉन्च किया है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा फीनो बैंक। फीनो बैंक, फीनो बैंक ने लॉन्च किया है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि हाल ही में किसने सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया है। देखिए बात कर लें कि ड्रोन आधारित, तो ड्रोन एक कैमरा है जिनको आप देख नहीं सकते, वो निगरानी करता है। तो निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किसने किया है? तो भारतीय रेलवे ने किया है। भारतीय रेलवे ने इसका शुभारंभ किया है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा भारतीय रेलवे, भारतीय रेलवे। आरपीएफ का इसमें जो है ड्रोन निगरानी रहेगा। मतलब किसमें सुरक्षा दिया हुआ है? तो आरपीएफ का मतलब होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है आरपीएफ, इसमें आधारित जो प्रणाली होगी उसमें भारतीय रेलवे का होगा। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट में कि हाल ही में किसने आईपीएल 2020 का शीर्षक प्रायोजन अधिकार जीता है। अगर बात कर लें कि आईपीएल 2020, देखिए आईपीएल 2020 का शीर्षक प्रायोजन अधिकार जीता है तो वो किसने जीता है? तो यहाँ पर जीता है इसने ड्रीम 11 ने। किसने? ड्रीम 11 ने। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ड्रीम 11, ड्रीम 11। क्लियर है यहाँ तक सभी को? देखिए यहाँ तक थे आज के आपके 21 अगस्त के करंट अफेयर्स। तो आइए दोस्तों इसको हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया। देखिए विश्व मानवतावादी दिवस आपका जो है
19 अगस्त 2020 को मनाया गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 19 अगस्त। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन में इस्तेमाल किए जाने वाले हाथियों की संख्याओं में कौन शीर्ष पर है। देखिए सबसे पहले कौन शीर्ष पर है, तो थाईलैंड। थाईलैंड में हाथियों की संख्या ज़्यादा है, उसमें जो है पर्यटन वहाँ पर देखने आते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा थाईलैंड। देखिए फर्स्ट पे थाईलैंड है और सेकंड में अपना भारत है, इंडिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा थाईलैंड। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं कि हाल ही में किस आईआईटी में लोक कला एकेडमी का उद्घाटन किया गया है, वो कहाँ। देखिए लोक कला एकेडमी किया गया है तो आईआईटी खड़गपुर में लोक कला एकेडमी का उद्घाटन किया है, वो आईआईटी खड़गपुर में है। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब आते हैं नेक्स्ट में कि हाल ही में मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है, किस राज्य में है। देखिए मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस कर दिया गया है, वो आपके उत्तर प्रदेश स्टेट में है। आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो ये जो मंडुआडीह लिखा हुआ है इनको आप पढ़ेंगे तो आप कह ही नहीं सकते कि ये उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, लेकिन दोस्तों ये आपके उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि हाल ही में रसेल किर्श का निधन हुआ, वह कौन थे। देखिए रसेल किर्श एक वैज्ञानिक थे, उनका अभी जल्दी में निधन हो गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि हाल ही में एनएसई ने किस आईआईएम के साथ मिलकर निवेशक शिक्षा के लिए डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू करने की घोषणा की है। देखिए अगर बात कर लें कि आईआईएम के साथ, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा आईआईएम बेंगलोर के साथ मतलब प्लेटफॉर्म शुरू करने की घोषणा कर दी गई है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा आईआईएम बेंगलोर। अब आते हैं नेक्स्ट में कि हाल ही में किस बैंक ने अपने बचत खाता ग्राहकों के लिए एसएमएस शुल्क माफी किया। देखिए अगर एसएमएस शुल्क की बात कर लें कि एसएमएस शुल्क माफ कर दिया है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, मतलब कि एसबीआई ने जो अभी तक एसएमएस का चार्ज लेता था, वो एसएमएस चार्ज अब नहीं लेगा, उसको उसने माफ कर दिया, क्योंकि 44,000 करोड़ खाता धारक किसके अकाउंट से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा एसबीआई। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मार्ट टावर बनाने के लिए आईआईटी दिल्ली और टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है, वो कैसे। देखिए तो आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया, क्योंकि आप मॉर्निंग टाइम दिल्ली में देखते हैं या तो इवनिंग में देखते हैं धुआं सा आपको लगता है, तो वहाँ पर जो है बहुत सी गाड़ियाँ चलती हैं, तो इसकी वजह से उसको हटाने के लिए स्मार्ट टावर मतलब बनाने के लिए, उसको लगाने के लिए आईआईटी दिल्ली और टाटा प्रोजेक्ट्स का मिलने की घोषणा की है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा आईआईटी दिल्ली। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बौबकर ने सैन्य विद्रोह के बाद इस्तीफा दे दिया है, तो वो किस देश के थे। देखिए वो माली देश के थे। तो देखिए यहाँ पे जो इब्राहिम बौबकर लिखा हुआ है, इब्राहिम बौबकर एक बार राष्ट्रपति रह चुके हैं, इन्हें दोबारा से राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया था, लेकिन उनको सैन्य विद्रोह के बाद इस्तीफा देना पड़ गया। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा माली। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने डिजिटल जन बचत खाता लॉन्च किया है, तो वो किसने किया है, तो फिनो बैंक ने जन बचत खाता लॉन्च कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा फिनो बैंक। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि हाल ही में किसने सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया है। देखिए ड्रोन अगर निगरानी की बात कर लें तो वहां पर शुभारंभ किया है भारतीय रेलवे ने। भारतीय रेलवे के जो आरपीएफ की पोस्ट होती है, आरपीएफ के कांस्टेबल होते हैं, उनको निगरानी मतलब उनकी निगरानी के लिए ड्रोन आधारित एक मतलब कैमरा लगाया गया है। तो किसने लगाया है, भारतीय रेलवे ने। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि हाल ही में किसने आईपीएल 2020 का शीर्षक प्रायोजन अधिकार जीता है, तो ड्रीम 11 ने इसका अधिकार जीता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक थे आज के हमारे 21 अगस्त के करंट अफेयर्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और आपके हर एग्जाम में सेम ऐसे ही करंट अफेयर्स आते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारी यूट्यूब वीडियो से। तब तक के लिए सभी को मेरा जय हिंद जय भारत।